हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइगॉट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो आज हम इन सारे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इनमें पहला है वाइगॉट्स्की का परिचय जानेंगे, फिर वाइगॉट्स्की के सिद्धांत का परिचय, उसके बाद वाइगॉट्स्की के सिद्धांत के तत्व को देखेंगे, फिर वाइगॉट्स्की के सिद्धांत के कुछ अन्य तत्व या घटक भी हैं, फिर सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं, फिर वाइगॉट्स्की और उनकी भाषा है, फिर उनकी आंतरिक वाणी या भाषण है, और लास्ट में हम वाइगॉट्स्की के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ देखेंगे और फिर उसका निष्कर्ष जानेंगे। तो टॉपिक का नाम है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी ऑफ लेव वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो आज हम वाइगॉट्स्की का परिचय पहले देखते हैं। लेव वाइगॉट्स्की जो है वो 20वीं सदी के एक महान शिक्षा सिद्धांतकारों में से एक है। यह जो है एक रचनात्मक विचारधारा वाले रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की थी। यानी वाइगॉट्स्की का ये मानना था कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास, जो मानसिक विकास जो होता है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक के आधार पर ही होता है। वाइगॉट्स्की ने जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें पियाजे ने उम्र को आधार माना है, वहीं वाइगॉट्स्की जो थे इसे नहीं स्वीकारते थे, यानी कि वे उम्र को आधार नहीं मानते थे। उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण बताया। इसलिए वाइगॉट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसी प्रकार वाइगॉट्स्की ने अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब हम वाइगॉट्स्की के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो वाइगॉट्स्की द्वारा प्रतिपादित सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के आधार पर बालकों के संज्ञानात्मक विकास की जो व्याख्या की गई है, और इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। यानी वाइगॉट्स्की जो थे वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को आधार मानकर बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हैं, और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में जो है वो सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण बताते हैं। इनके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का जो विकास है वह समाज के माध्यम से होता है, यानी बालक जो है समाज और संस्कृति में रहकर उनका अनुकरण करके, यानी उनका नकल करके वे सीखते हैं। और इनके अनुसार बालक का जो विकास या उनके सीखने के लिए एक उचित मार्गदर्शन या दिशा की आवश्यकता होती है, और यह जो मार्गदर्शन और दिशा जो है उन्हें समाज और संस्कृति से ही मिलता है। तो बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है, और इस प्रकार वाइगॉट्स्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखकर करते हैं। अब वाइगॉट्स्की का जो सिद्धांत है वह उन्होंने वाइगॉट्स्की ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में जो है सामाजिक संपर्क, भाषा, संस्कृति को एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करते हैं, और ये जो 3 तत्व हैं यही उनके संज्ञानात्मक विकास का आधार है, और इन्हीं आधार पर ही वे अपने सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या करते हैं। यानी उनका सिद्धांत सामाजिक संपर्क, भाषा, संस्कृति, इन तीनों महत्वपूर्ण तत्वों पर आधारित है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ वाइगॉट्स्की थ्योरी। वाइगॉट्स्की के सिद्धांत के तत्व या घटक। वाइगॉट्स्की के सिद्धांत के 3 तत्व या घटक जो इस प्रकार हैं, जिनमें पहला है सामाजिक संपर्क, दूसरा है भाषा और तीसरा है संस्कृति। जिसमें पहले देखते हैं सामाजिक संपर्क। वाइगॉट्स्की के अनुसार भाषा जो है बालक अपने समाज में रहकर उसका अनुकरण करके, यानी उसका नकल करके सीखते हैं। दूसरा है भाषा। वाइगॉट्स्की के अनुसार भाषा जो है बालक के लिए एक उपकरण के समान है, जिसकी सहायता से बालक जो है समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया करके अपने सारे कार्य को करता है।
अगर बालक भाषा नहीं जान पाएगा तो उनका जो संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास जो है वो नहीं हो पाएगा। तीसरा है संस्कृति। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संस्कृति का एक महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृति जो है वो बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास करती है। अब वाइगोत्स्की जो है अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को भी उन्होंने महत्व दिया है, जिन्हें हम इस प्रकार देखेंगे। सिद्धांत के 3 अन्य तत्व या घटक, जिनमें पहला है समीपत्य विकास क्षेत्र यानी ZPD, दूसरा अधिक जानकारी अन्य यानी MKD, तीसरा है मचान यानी स्काफोल्डिंग। पहला है समीपत्य विकास क्षेत्र यानी वाइगोत्स्की इस विकास के क्षेत्र के अनुसार व्यक्ति को एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को अपने जो समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी मित्र या अपने परिवार के सदस्य के सहायता लेनी होती है, यानी उनके माध्यम से वो अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस स्तर पर छात्र जो है व्यक्तिगत शिक्षा को सीखते हैं। दूसरा है अधिक जानकारी अन्य यानी MKD। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सीखने वाले व्यक्ति जो है वो सिखाने वाला व्यक्ति से अधिक ज्ञानी, अनुभव और कौशल होना चाहिए, तभी पर जो है बच्चों का सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास यानी अच्छा से मानसिक विकास सक्षम होगा। उदाहरण स्वरूप एक बच्चा जो कि अज्ञानी होता है और एक शिक्षक जो कि ज्ञान का भंडार होता है। तीसरा है मचान यानी स्काफोल्डिंग। वाइगोत्स्की का जो कहना है कि बच्चों के सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, यानी एक सीढ़ी, एक सहारे की ज़रूरत होती है उसको सीखने के उस शिखर तक जो उसे उनके सीखने के उस शिखर तक ले जा सके। वह जो है उनके सीखने के अंतर्गत आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सके। अतः एक रूपरेखा जो छात्र के अनुभव, कौशल और ज्ञान के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो। अब वाइगोत्स्की के सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को देखते हैं, जिनमें पहला है सहयोगपूर्ण सीखना, दूसरा सहयोगी सीखना, तीसरा सहकर्मी सीखना, चौथा है पारस्परिक सीखना और पांचवा है सहायक शिक्षण। पहला है सहयोगपूर्ण सीखना। सहयोगात्मक परियोजना जो है सिद्धांत का एक प्रमुख घटक होता है और सहयोगात्मक शिक्षण में समस्याओं को हल करने, कार्यों को पूरा करने और काम करने वाले समूहों को शामिल किया जाता है। इसमें बच्चों को समूह में जो है बांटकर उन्हें एक दूसरे के सहयोग में काम करना होता है। यहाँ बच्चों के सक्रिय भागीदारी तथा बीच बीच में बातचीत को प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा है सहयोगी शिक्षण। नाम से समझ में आ रहा है इसमें सहयोग की भावना है। सहयोगी शिक्षण जो है एक निर्देशात्मक रणनीति है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुरूप है। इसमें सहयोगी शिक्षण में शिक्षार्थी सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो है छोटे छोटे समूहों में एक साथ काम करते हैं, जो बच्चों में एक सहयोग की भावना उत्पन्न करती है। और समूह में क्या है, प्रत्येक सदस्य के पास एक विशेष जिम्मेदारी होती है और वे कार्य को पूरा करने के लिए सहयोग करते हैं। यह दृष्टिकोण जो है सामाजिक बातचीत, टीम वर्क और विचारों तथा ज्ञान के आदान प्रदान को जो है बढ़ावा देता है। तीसरा है सहकर्मी सीखना। समूह जो है वो संज्ञानात्मक सीखने का एक और रूप है जिस पर वाइगोत्स्की ने जोर दिया है। इसमें हम जो है अपने समूह में बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, जैसे सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, खान पान आदि। यह जो प्रक्रियाएं हैं वो शिक्षार्थियों को एक दूसरे से सीखने में सहारा देते हैं और सामाजिक संपर्क और समर्थन को जो है अवसर प्रदान करते हैं। यानी जो सहकर्मी सीखना जो होता है वे शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स होता है, जो सामाजिक संपर्क के द्वारा समर्थन की जो भावनाएं होती हैं, इसे जो है वो बढ़ावा देती है। चौथा है पारस्परिक सीखना। इसमें पारस्परिक शिक्षण जो है एक ऐसी रणनीति है जहां शिक्षक और शिक्षार्थी को बारी बारी से काम करने का मौका मिलता है। इसमें शिक्षक बच्चों से और बच्चे जो हैं शिक्षक से बहुत कुछ सीखते सिखाते हैं।
और ये प्रक्रिया जो है संज्ञानात्मक विकास को यानी बालक के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। पांचवा जो है सहायक शिक्षण। सहायक शिक्षण जो है वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का एक सहयोगी शिक्षण से संबंधित एक अवधारणा है। इसमें जो है शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और बच्चे जो है उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं और इस प्रकार संपूर्ण रूप से सहयोगात्मक परियोजना, सहकारी शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण, सहकर्मी शिक्षण और जो है सहायक शिक्षण, ये सभी जो है रणनीतियां हैं जो सामाजिक संपर्क को, मचान और संस्कृति उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देते हैं और वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है इस पर जोर देते हैं। अब हमारा दूसरा हेडिंग है वाइगोत्स्की एंड लैंग्वेज, यानी वाइगोत्स्की और उनकी भाषा, जिसमें पहला है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने का एक आधार है। दूसरा है इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं परंतु बाद में जो है ये एक हो जाता है। तीसरा है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में भाषा और विकास एक साथ ही होता है। चौथा है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम और सरल बनाता है। वहीं पांचवा है वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे पहले भाषा सीखते हैं और बाद में उनमें विचार उत्पन्न होते हैं। छठा है इनका मानना है कि भाषा के जरिए बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं। सातवां है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बालक में संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। आठवां है वाइगोत्स्की ने भाषा पर अधिक बल दिया। नौवां है इनके अनुसार भाषा के जरिए बच्चे जो है अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। अब हमारा दूसरा हेडिंग है इनर स्पीच या आंतरिक वाणी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो है वातावरण से ज्ञान प्राप्त करते हैं जो उन्हें सोचना सिखाता है, जिससे आंतरिक वाणी उनकी विकसित होती है। वाइगोत्स्की जो है वाइगोत्स्की ने इन्हें आंतरिकरण भी कहा है। ऐसा मानना है कि बच्चे में आंतरिक वाणी विकसित होती है और उनका उपयोग उन्हें समस्याओं को समाधान करने में, उनका हल करने में जो है उनकी मदद करता है। अतः आंतरिक वाणी जो है संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इस तरह आंतरिक वाणी को आंतरिकरण के रूप से भी हम जानते हैं या जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ। पहला है वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। दूसरा है वाइगोत्स्की ने सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान के निर्माण पर जोर दिया है। वही तीसरा है उन्होंने बालक के विकास में सभ्यता एवं संस्कृति को विशेष महत्व दिया। चौथा है इनका मानना है कि बालक को सीखने के लिए विशेष सामग्री तथा भाषा शैली का प्रयोग किया जाए। पांचवा है शिक्षकों को छात्रों की गतिविधियों का मार्गदर्शक होना चाहिए। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। अतः इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो है समाज को केंद्र में रखकर किया है और बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है।